कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से मेरे और आपके जीवन में दी ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें और जो परमेश्वर की योजना उसको पूरा कर सकें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूँ लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में जयपुर राजस्थान से। आप सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं और मैं जयपुर शहर से आप सबके लिए आशीष की कामना करता हूँ कि प्रभु आपको बहुत बड़ी आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर रहे। यही है परमेश्वर का वचन जो हमें आगे बढ़ाता है। इसलिए आज एक वचन फिर मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ ताकि इस वचन के द्वारा भी हमें आशीष मिलती जाए और जो अध्ययन हम कर रहे हैं वो अध्ययन भी साथ साथ चलता है। पहला तीमुथियुस का 2 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है। पौलुस कहता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर एक जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं कि परमेश्वर पहला तीमुथियुस का 2 अध्याय और उसके 8 पद में इस बात को कहता है ताकि हम पवित्र बनकर बिना विवाद के, बिना किसी से जेलसी रखे,
बिना किसी के विरोध में बोलकर हम केवल परमेश्वर को धन्यवाद देते जाएं कि परमेश्वर ने मुझे और आपको इसलिए ठहराया कि हम उसका काम ईमानदारी से कर सकें, बेईमानी के साथ नहीं। प्रियो, परमेश्वर का वचन हर कदम पर इस बात को बोलता है ताकि हम ईमानदार बने और परमेश्वर के साथ जो परमेश्वर ने हमें ठहरा है उस कार्य को लेकर आगे बढ़ते जाएं ताकि हम परमेश्वर की महिमा करते जाएं। जो अध्ययन हम कर रहे हैं इफिसियों का 4 अध्याय और उसके से आगे हम पढ़ेंगे जो वचन हमने छोड़ा था। आज मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ 6 पद और 7 पद ताकि इस अध्ययन को कर सकें। लिखा है, और सबका एक ही परमेश्वर पिता है जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। 7 पद, पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम के अनुसार अनुग्रह मिला है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करें। प्रेमी देवन परमेश्वर, दिल की गहराई से आपके चरण में आते हैं। हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते हैं कि आप हमारे दयालु पिता, विश्वास के योग्य परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाले प्राकृतिक परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके नाम को सराहते हैं क्योंकि आप आदर, महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। हमारी रक्षा करते हैं, मदद करते हैं, अपने हाथों में रखते हैं ताकि परमेश्वर हम आपकी महिमा कान बनते जाएं और जो आपकी योजना है उसको पूरा कर सके। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम अपने आप को, अपने कमजोर निर्बल जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं, दीनता का जीवन दे, नम्रता का जीवन दे, क्योंकि परमेश्वर आपका वचन कहता है मत्ती उसका 5 अध्याय 5 पद में परमेश्वर कहता है, धन्य वे हैं जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी हैं। जो दीनता के साथ परमेश्वर के साथ रहते हैं, परमेश्वर को ऊंचाई पर ले जाता है ताकि वो अधिकारियों के साथ बैठकर परमेश्वर के वचन को शेयर कर सके। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं कि वचन आपने हमें दिया है ताकि परमेश्वर जो दीन बनता है, नम्र बनता है, परमेश्वर उसको इस पृथ्वी पर ही अधिकारी बनाता है। इसलिए हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके नाम को सराहते हैं। प्रार्थना करते हैं हमारे सभी श्रोताओं के लिए जो अलग अलग प्रदेशों में पिता परमेश्वर आपके वचन को सुन रहे हैं। हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, हर एक पर उत्तम आशीष दे, हर एक को अपने हाथों में ले ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहे और आपकी महिमा कान बन सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हमारे देश को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे प्रधानमंत्री पर, राष्ट्रपति पर आपकी आशीष चाहते हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको भी संभालें ताकि सही मार्गदर्शन को मिले और आपकी उपस्थिति में आगे बढ़कर आपकी महिमा करें। हम सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें प्रेरित करता जाता है, इसलिए हर एक पुरुष दीन बनकर, नम्र बनकर, पवित्र हाथों को उठाकर परमेश्वर की आराधना, उसकी स्तुति करें। कल हम देख रहे थे एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है और एक ही बपतिस्मा है। कल मैंने बताया था बपतिस्मा का मतलब क्या है। लोग सोचते हैं कि बपतिस्मा का मतलब ईसाई बन जाना, ऐसा कुछ नहीं। मसीह ईसाई कोई नहीं बनता। जो लोग ईसाई परिवार में पैदा होते हैं वो भी वैसे ही हैं। लेकिन प्रियो, आज बहुत सारे लोग हैं जो ईसाई परिवार में हैं लेकिन उद्धार के अनुभव नहीं जानते, और उन्होंने जब प्रभु को उद्धार का अनुभव प्राप्त किया, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपा, वो सच्चे मसीह बन गए, वो सच्चे मसीह बन गए। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन है, हिस्ट्री इस बात को कहती है कि जब यीशु मसीह के नाम से लोगों ने को परेशानी रही, यीशु के नाम से तकलीफ रही, और लोगों ने, यहूदी लोगों ने जिस जाति में पैदा हुआ था, उन्हीं लोगों ने उसको सताया, और न केवल सताया परंतु उसको क्रूस पे चढ़ा दिया। उसके बाद आप देखिए, चेले, 12 चेलों को चुना था, एक ने उसका विश्वासघात किया, और उन्होंने भी क्या किया,
उनको भी जो ईमानदार बन के चल रहे थे सताया, अंत तक उनको जेल खाने में डाला, मृत्यु तक पहुंचा दिया, क्रूस की मृत्यु दी, पतरस को मौत के घाट उतार दिया। सब चीज़ों को देखते हैं 11 चेले और उसके साथ पौलुस को भी 12वां जिसमें जुड़ा था, परमेश्वर के धन्यवाद करते उन्होंने अपने प्राण को भी प्रिय नहीं जाना। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम प्रभु के साथ आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। 6 पद में कहता है, और सबका एक ही परमेश्वर पिता है। सबका एक ही, दुनिया के जितने भी लोग हैं उन सबका एक ही पिता है और एक ही परमेश्वर है। उसमें कोई मिलावट नहीं हो सकती है। वो एक ही है, सारी सृष्टि का बनाने वाला एक है। हम अलग अलग तरीके से लोग उसकी उपासना करते हैं, लेकिन प्रियो नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि एक ही, सबका एक ही परमेश्वर और एक ही पिता है और सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। वो सबके अंदर रहता है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई हो, कोई क्यों ना हो, वो सबके मध्य में रहता है और सबके अंदर रहता है। ये है सबसे बड़ी खूबसूरती मसीह जीवन की, ईसाई की नहीं। मसीह जीवन जो है, मसीह का मतलब होता है दूसरों को बचाने वाला। जो लोग नरक की ओर जा रहे हैं उनको कैसे हम बचाएं, जो लोग परेशानी में उनको वहां से कैसे निकालें। यह है मसीह जीवन का सबसे बड़ा रहस्य। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि सबका एक ही परमेश्वर पिता है और सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है, सबके बीच में रहता है, सबके साथ रहता है और सबके साथ रहकर और सब में रहता है। जो इस पृथ्वी पर पैदा हो उसके अंदर ईश्वर की आत्मा रहती है, और जब आत्मा शुद्ध हो जाती है तो परमेश्वर के साथ, ईश्वर के साथ उनका रिश्ता बन जाता है। और यही है रिश्ता जो मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम उसकी महानता को देख पाएं, उसके हाथ को देख पाएं, उसकी सामर्थ्य को देख पाएं, उसकी शक्ति को देख पाएं। और जब उसकी शक्ति को हम प्राप्त करते हैं तब हम आगे बढ़ते जाते हैं। शैतान बहुत जोरावर होने की कोशिश करता है, लेकिन जब परमेश्वर की यीशु मसीह की सामर्थ आपके अंदर आ गई तो आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन 7 पद में कहता है, पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम के अनुसार अनुग्रह मिला है। मसीह के परिणाम के अनुसार वो अनुग्रह मुझे और आपको मिला है, और यही अनुग्रह है जो हम पर हुआ है। यही अनुग्रह है कि आज हम बचाए गए। यही अनुग्रह है कि जिसके कारण हम इस वचन को लेकर प्रचार करते हैं। दुख में भी, मुसीबत में भी, समस्या में भी, कठिनाइयों में, चारों ओर समस्या है, लेकिन प्रभु ताकत देता है, शक्ति देता था कि हम परमेश्वर की महिमा करें। इसलिए प्रिय, परमेश्वर का वचन इसी बात को कहता है, हर एक को, हम में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम के अनुसार अनुग्रह मिला है। परमेश्वर ने जो अनुग्रह में दिया वो दान के रूप में दिया है, ताकि उसका अनुग्रह हम पर है। वो दिखाई नहीं देता, लेकिन वो हर समय हमारी रक्षा करता है, हमें बचाता है, हमें अपने साथ रखता है। और जो लोग हमारे विरोध में काम करते हैं उनसे वो बदला भी लेता है। हमें कुछ करने की जरूरत, वो कहता है बदला लेना मेरा काम है। हमें दूसरे से बदले की भावना से काम नहीं करना। इसलिए परमेश्वर का वचन जिसको कोई झुठला नहीं सकता, और परमेश्वर का वचन रोमियो उसका 12 अध्याय और उसके 17 पद में कहता है, बुराई के बदले किसी बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली उनकी चिंता क्या करो। जहां तक हो सके तो भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध का अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सिर के ऊपर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। ये बाइबल का वचन है। इसलिए मसीह के लोग, जो प्रभु के लोग हैं, वो बदले की भावना से काम नहीं करते हैं। बदला तो वो लोग लेते हैं जो मसीह को नहीं जानते, बदला तो लेते हैं। सेवकों के विरोध में तो वो बोलते हैं जो मसीह को नहीं जानते, जो गलत आचरण करते हैं।
जो गलत परमेश्वर के वचन के अनुसार उसके विरोध में काम कर रहे हैं, वो दूसरों के विरोध में काम होगा। गलत आचरण करना, परमेश्वर की कसौटी से अलग होकर। और इसलिए जो लोग गलत काम करते हैं, परमेश्वर का वचन उनको उनके समय पर उत्तर देता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि आप जीवन में आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाएं। प्रियो, आज हम ये रुकेंगे, कल इससे आगे बढ़कर हम अपने इस अध्ययन को आरंभ करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना।